हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। भारतीय सिनेमा के 100 साल से अधिक के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। पहले फिल्म का हिट या सुपरहिट होना उसकी कहानी, एक्टिंग और गानों की पॉपुलैरिटी पर निर्भर था। वक्त बदला तो कमाई से तय होने लगा कि कौन सी फिल्म हिट है, कौन सी फिल्म फ्लॉप। लेकिन बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी है जिन्होंने कमाई से लेकर पॉपुलैरिटी तक हर मोर्चे पर अपनी धाक जमाई। साल 1967 में आई रिलीज हुई फिल्म उपकार ऐसे ही फिल्म है जो बीते 55 सालों से हिंदुस्तान के दिलों में बसती है। और फिल्म जिसका गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती आज भी मशहूर देशभक्ति गीतों में शुमार है। वो फिल्म जिसका आइडिया मनोज कुमार को तब किसी फिल्म मेकर या नहीं बल्कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये वो फिल्म थी जिसने मनोज कुमार को भारत कुमार बना दिया, आशा पारेख की जिंदगी बदल दी। और सबसे दिलचस्प यह है कि फिल्म ने प्राण साहब की सिनेमा की दुनिया में नई जिंदगी दे दी। उपकार में मनोज कुमार लीड रोल में थे। उनके किरदार का नाम भारत था। इस फिल्म की कहानी मनोज कुमार ने ही लिखी थी, उनका डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया था। मेरे देश की धरती, दीवानों से ये मत पूछो, कस्मे वादे, प्यार वफा जैसे सदाबहार गानों को कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया था। साल 1967 में 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म का ताना बाना 1965 में बुना गया। उस साल मनोज कुमार की फिल्म शहीद रिलीज हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी दिल्ली में फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे। फिल्म देखने के बाद उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि वो जय जवान जय किसान के नारे पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते। बताया जाता है कि इस बाद मनोज कुमार ट्रेन से दिल्ली से मुंबई लौट रहे थे, तब रास्ते में ही उन्होंने उपकार मूवी की कहानी लिख दी थी। इस फिल्म ने वैसे तो इससे जुड़े हर कलाकार और फनकार को करियर को खूब फायदा पहुंचाया, लेकिन आशा पारेख और प्राण साहब की इस फिल्म ने जिंदगी बदल दी। आशा पारेख हालांकि तभी भी सुपरस्टार थे, लेकिन इस फिल्म से पहले तक उनकी इमेज बॉलीवुड की डांसिंग हीरोइन थी। मनोज कुमार चाहते थे कि उनकी इमेज बदल दे, लिहाजा फिल्म में उन्हें एक डॉक्टर का किरदार निभाया। पूरी फिल्म में आशा पारेख को सिर्फ 2 डांस मूव दिए। इतना ही नहीं, आशा पारेख अक्सर किसी भी फिल्म में इमोशनल सीन्स के दौरान अपने माथा पीटने या ललाट को सिकुड़ लेती थी। इस फिल्म में मनोज कुमार ने उन्हें यह करने से भी रोक दिया। उपकार की शूटिंग सुबह सुबह शुरू होती थी। बताया जाता है कि आशा पारेख से सुबह जल्दी अधिक शॉट लिए जाने के बारे में शिकायत थी। वह इतनी परेशान हो गई थी कि इससे मनोज से उनकी बहस भी हो गई। इसका असर ये हुआ कि आशा पारेख ने फिल्म में अपना काम तो पूरा किया, लेकिन वे फिल्म रिलीज से पहले उसके प्रीमियर में नहीं पहुंची। हालांकि 2 साल बाद दोनों के बीच से पुराने दोस्ताना रिश्ते सही बने। मनोज और आशा का इसके बाद साजन फिल्म के सेट पर मिले थे। उपकार बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्राण के करियर के लिए भी महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी। इस फिल्म में वह पहली बार एक अच्छे आदमी के रोल में दिखे थे। पर्दे पर इससे पहले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विलन की या नेगेटिव भूमिका ही निभाई थी। ऐसे में जब मनोज कुमार ने उन्हें लंगड़े मलंग चाचा के रोल में कास्ट किया तो कुछ लोगों ने उनसे ये भी कहा कि वह गलत कर रहे, लेकिन दिलचस्प ये है कि किरदार दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। इस फिल्म में प्राण साहब को न सिर्फ पॉजिटिव रोल मिला बल्कि एक भावुक कर देने वाला गाना भी उन पर फिल्माया गया। फिल्म में प्राण साहब का डायलॉग आज भी बहुत फेमस है, जहां वह मनोज कुमार के किरदार से कहते हैं, राम हर युग में पैदा होते लेकिन लक्ष्मण एक ही में पैदा हुए थे। प्राण साहब पर इस फिल्म में कस्मे वादे, प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या का गाना फिल्माया गया था। उपकार के म्यूजिक डायरेक्टर्स कल्याण जी आनंद जी शुरुआत में इसके खिलाफ थे। उन्हें लगा था कि ये गाना मनोज कुमार पर फिल्माया जाना चाहिए। ऐसे में एक विलन की भूमिका करने वाले प्राण पर जब ये गाना फिल्माया जाने लगा तो कल्याण जी और आनंद जी ने नाराज होकर मनोज कुमार से कहा कि वह अब एक अच्छे गाने को बर्बाद कर रहे। लेकिन ये गाना हिट साबित हुआ और प्राण के विलन की इमेज ही बदल गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में पहले राजेश खन्ना को भी कास्ट किया गया था, शशि कपूर को भी। मनोज कुमार चाहते थे कि राजेश खन्ना उपकार में पूरन का किरदार निभाए, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद प्रेम चोपड़ा को ये रोल मिला। मनोज कुमार ने इसके बाद नया भारत नाम से एक फिल्म बनाने की सोची जिसमें राजेश खन्ना को कास्ट किया, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से फिल्म कभी नहीं बन पाई। राजेश खन्ना और मनोज कुमार इंडस्ट्री में शुरुआत से अंत तक बहुत अच्छे दोस्त रहे। शशि कपूर
को भी मनोज कुमार ने उपकार की स्क्रिप्ट फाइनल की तो उन्होंने पुराने वादे के मुताबिक वह शशि कपूर को फिल्म में छोटे भाई के रोल में कास्ट करना चाहते थे। जब वह शशि कपूर के पास ऑफर लेकर आए तो शशि भी तुरंत इसके लिए सहमत हो गए, लेकिन मनोज कुमार ने सोचा कि शशि कपूर के लिए फिल्म करना घाटे का सौदा होगा, क्योंकि तब उनके करियर की शुरुआत ही हुई थी। फिल्म में छोटे भाई पूरन का किरदार नेगेटिव था। ऐसे में ये सोचते हुए फिर मनोज कुमार ने शशि कपूर की जगह प्रेम चोपड़ा को ही फाइनल कर दिया। इसके बाद जब मनोज कुमार ने क्रांति बनाई तो उसमें शशि कपूर का एक बहुत ही बेहतरीन रोल दिया था। 1967 में बनी भारतीय हिंदी फिल्म, इसका निर्देशन मनोज कुमार ने ही किया था और ये 19 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित रही। शीर्ष पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ संवाद और सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए फिल्म पुरस्कार जीतकर उपकार को अत्यधिक सराहना मिली थी। अगर आप कथानक की बात करें, मतलब कहानी की, तो एक गांव का आदमी भरत यानी मनोज कुमार अपने भाई शिक्षा के लिए कुछ बलिदान कर देता है। सब कुछ बलिदान कर दे। भाई पूरन शहर में पढ़ने भेजता है। उच्च समाज की जीवन शैली से आकर्षित हो जाता है। जब पूरन गांव को लौटता है तो वह एक स्वार्थी आदमी होता है और परिवार की संपत्ति में अपने हिस्से को बेचना चाहता है। भारत संपत्ति का बंटवारा करने को तैयार नहीं और विवादित जमीन में पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर देता है। जब 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ तो भारत भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। अब अपने लालची चाचा चरण दास और कुछ साझेदारों की मदद से पूरन अनाज की जमाखोरी करके और उसे काले बाजार में बेचकर लाभ कमाने की कोशिश करता है। अंततः पूरन को चरण दास की दोनों भाइयों को अलग करने की योजना का पता चल जाता है। अपराध बोध और शर्म से ग्रस्त होकर पूरन ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। भारत युद्ध में बहादुर से लड़ते हुए लेकिन दुश्मन द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह बच जाता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है, दोनों हाथ खो देता है। जब भारत एक युद्ध के नायक के रूप में घर लौटा तो पूरन उससे माफी मांगता है। गांव में पुनः एकजुट होकर दोनों भाई मिलकर पारिवारिक खेती करते हैं। फिल्म का निर्देशन संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। आपको पता है इसके गीत बहुत ही सुपरहिट साबित हुए थे। अगर हम फिल्म के बजट की बात करें तो उपकार फिल्म का बजट था 1,40,00,000 रुपए उस समय। फिल्म का रनिंग टाइम था 2 घंटे 55 मिनट। बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट था ब्लॉकबस्टर। पहले दिन की कमाई 4 लाख थी। दूसरे दिन की, पहले सप्ताहांत की मतलब वीकेंड की 13 लाख और पहले सप्ताह की 21 लाख थी। इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन 3,50,00,000 था और ग्रोस कलेक्शन 7 करोड़ था। तो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई थी। यूं कहे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।